हेलो एवरीवन, मैं अपर्णा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपके सामने लग्न कुंडली में लिखे गए जो नंबर लिखे रहते हैं उनका क्या मीनिंग है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि हमारी कुंडली में तो जो आप फर्स्ट हाउस बोल रहे हैं लेकिन वहाँ नंबर कुछ और लिखा हुआ है। तो देखिए, मैंने जो आपको बताया कि मैंने ये बताया है कि कुंडली के 1 से लेके 12 तक जो हाउसेस होते हैं वो फिक्स होते हैं कि फर्स्ट हाउस उसी जगह होगा, सेकंड हाउस उसी जगह होगा, लेकिन नंबर उसमें अलग अलग लिखे रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम हमारी 12 राशियों के बारे में कि 12 राशियाँ कौन कौन सी हैं और उनके प्लैनेट कौन कौन से हैं। सबसे फर्स्ट बात कर रहे हैं, सबसे पहली राशि आती है हमारी एरीज़। एरीज़ यानी कि मेष। मेष राशि का जो प्लैनेट है वो है मार्स, मंगल। अब एरीज़ वालों के क्या बेसिक नेचर होते हैं, क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स, उस बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम आगे एक एक करके राशि पढ़ेंगे और फिर उन जो लग्न कुंडली में लिखे गए नंबर्स को मैं आपको समझाऊंगी कि उनके वो नंबर्स जो लिखे हैं उनका क्या मीनिंग है। सबसे पहले बात करते हैं एरी। जिनकी भी मेष राशि होती है वो बहुत जल्दी इरिटेट होते हैं। इनको अगर काम दे दो तो पूरा करते हैं। इनका मंगल मतलब मार्स रूल करता है, इनको मंगल प्लेनेट रूल करता है। रिस्क टेकर हैं, लीडर होते हैं। इनसे आर्गूमेंट करेंगे तो ये आर्गू करेंगे, चुप नहीं रहते हैं। मतलब अगर इनसे कोई बहस करेगा तो फिर ये चुप नहीं रहते हैं। और कोई भी इनको काम कर दिया जाता है, काम दे दिया जाता है तो ये अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं। सेकंड नंबर पे हमारी राशि आती है टॉरस यानी कि वृषभ। इसका जो प्लैनेट है वो है वीनस। वीनस मतलब शुक्र। वृषभ राशि को शुक्र प्लैनेट रूल करता है। वृषभ राशि वाले जो लोग होते हैं वो स्टेबल होते हैं, शांत होते हैं, लंबे समय तक काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनको पोक करेंगे तो ये डेंजरस हैं, छोड़ेंगे नहीं। मतलब अगर इनको कोई पोक करेगा, इनको कोई छेड़ेगा तो फिर ये भी उसको नहीं छोड़ते हैं। इनको अच्छे से रहना, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं और अच्छे से रहना इनको पसंद होता है। लग्जीरियस लाइफ स्टाइल टॉरस राशि वालों को पसंद होती है क्योंकि इनका प्लैनेट जो है वो वीनस है और वीनस जो है वो लग्जरी, कंफर्ट, ब्यूटी ये सब देता है। मैक्सिमम देखा जाएगा टॉरस राशि वाले गुड लुकिंग ही होते हैं, अच्छे दिखते हैं, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी भी बोल सकते हैं। थर्ड नंबर पे राशि आती है जेमिनी। जेमिनी मतलब मिथुन। इसका प्लैनेट है मरकुरी यानी कि बुध। अट्रैक्टिव होते हैं। प्लैनेट मरकुरी है तो ये बातों के धनी होते हैं। इनकी कम्युनिकेशन रिलेटेड वर्क इनको सूट करता है कि किसी भी कम्युनिकेशन रिलेटेड काम को ये कर सकते हैं। बिजनेस माइंडेड होते हैं। लोग इन्हें बुद्धू समझते हैं बट ये शार्प माइंडेड होते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में इनकी राशि के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ। ऑब्जर्वर, गुड ऑब्जर्वर भी होते हैं। फोर्थ नंबर पे आती है कैंसर। इनका प्लैनेट है मून। कैंसर मतलब कि कर्क राशि और प्लैनेट है इनका मून मतलब चंद्रमा। चूँकि ये मून प्लैनेट्स से रूल होते हैं तो जहाँ भी जाते हैं होमली एनवायरनमेंट लेकर जाते हैं। इमोशनल होते हैं। इनके ब्रेकअप होने के चांसेस रहते हैं। मूड स्विंग होते हैं। सुंदर होते हैं, केयरिंग होते हैं और ये चंचल भी होते हैं। लेकिन इनको सबका ख्याल रखना, सबका ध्यान रखना पसंद होता है। इनको मदर फिगर बोला जा सकता है। फिफ्थ नंबर पे राशि आती है हमारी लियो मतलब सिंह और लियो राशि का प्लैनेट है सन। सूर्य प्लैनेट इसको रूल करता है। सन प्लैनेट जो है वो फायर एलिमेंट है। इस मतलब ये लोग जो हैं वो एरोगेंट होते हैं। जहाँ खड़े होते हैं वहाँ इनके आसपास लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इनके अंदर बदले की भावना होती है। अगर इनके हेल्प मांगो तो हेल्प ज़रूर करेंगे, भले ही कोई इनका आगे फ्यूचर में साथ दे या नहीं दे, इससे इनको कोई मतलब नहीं होता। मतलब इनका हेल्पिंग नेचर होता है। ये प्यार में हमेशा हारते हैं, झुकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। गुड इन्फ्लुएंसर बोला जा सकता है इनको और खुलकर बोलना इनको पसंद होता है। ये जब भी किसी से बात करेंगे तो ये खुलकर ओपनली बात करते हैं और कई बार इनके जो फैमिली पर्सन्स हैं उनको लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही फ्री होकर बात कर रहे हैं, घर की सारी बातें ये बता देते हैं। तो ऐसा ये लियो राशि यानी कि सिंह राशि वाले लोग हैं। नेक्स्ट राशि आती है हमारी वर्गो। नेक्स्ट राशि है वर्गो। वर्गो का प्लैनेट है मरकुरी।
वर्गो यानी कन्या राशि, ये चंचल होते हैं। इनके पार्टनर में इनको ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके अंदर जो सेक्स क्वालिटी हो। चुलबुले होते हैं, बिजनेस माइंडेड होते हैं। कोई इनसे आगे बढ़े इनको बुरा लगता है, मतलब ये कि इनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई इनसे आगे बढ़े, तो थोड़ी कॉम्पिटिटिव भावना, कंपटीशन की भावना इनके अंदर रहती है। नेक्स्ट आती है 7वें नंबर पे राशि लिब्रा। लिब्रा यानी कि तुला राशि। तुला राशि का प्लैनेट है वीनस प्लैनेट। ये किसी में भी बुराई नहीं देखते, किसी में ये मतलब इनको बुराई देखना पसंद भी नहीं होता, और ये किसी के लुक पे कमेंट भी बहुत कम करते हैं। काला गोरा, अमीर गरीब, इस तरह की चीज़ें ये कम देखते हैं, या नोटिस भी करेंगे तो बोलेंगे नहीं। बैलेंस करके चलते हैं पैसे को और रिलेशन को। अगर इनके पास सब कुछ है तो फिर ये स्पिरिचुअल भी होते हैं। वीनस से रूल होते हैं। ब्रांडेड चीज़ों का शौक़ होता है इनको, शॉपिंग करना इनको पसंद होता है, और स्पेशली ब्रांडेड चीज़ें इनको पसंद होती हैं। 8वें नंबर पे राशि आती है हमारी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि को मार्स प्लैनेट रूल करता है। मार्स यानी मंगल। अगर इनको कुछ बोल दिया तो ये डंक मारेंगे, मतलब कि अगर इनको किसी ने कुछ बोल दिया तो फिर ये बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करते हैं। ये कभी चीज़ों को नहीं भूलते। बचपन में कुछ बुरा हुआ है तो वो भी नहीं भूलेंगे। किसी के ऊपर ट्रस्ट करने से थोड़ा सा ये घबराते हैं। लॉयल होते हैं, लेकिन इनके साथ कुछ मतलब इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ इन्होंने ऐसा फेस किया हुआ होता है जिसकी वजह से इनके साथ ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाते हैं। कुछ इनके नेगेटिविटी इन्होंने फेस की हुई होती है, मैक्सिमम ऐसा देखा गया है। 9वें नंबर पे राशि आती है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि। इसका प्लैनेट है जुपिटर। धनु राशि को रूल करता है जुपिटर प्लैनेट। धनु राशि जो है, इनका नेचर जो होता है ये फायर एलिमेंट है, और ये इनका नेचर जो होता है वो एरीज और लियो का मिक्स नेचर होता है। एरीज और लियो का मिक्स नेचर मतलब कि बदले की भावना, इस टाइप का रहता है। चूँकि इनको जुपिटर प्लैनेट रूल करता है तो इनकी नॉलेज अच्छी होती है। सब जगह से ज्ञान इकट्ठा करना इनको पसंद है और इकट्ठा करते भी हैं, और उस नॉलेज को कैसे यूज़ करना है ये इनको आता है। कैसे पैसे कमाना है ये भी इनको ये तरीका इनको आता है, और इनका मेन मोटिव होता है कि पैसे इनको इसलिए कमाना है कि ये लोगों की हेल्प कर सकें। हेल्पिंग नेचर होता है इनका। 10वें नंबर पे राशि आती है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। मकर राशि को प्लैनेट रूल करता है सैटर्न यानी कि शनि। रिश्ते और दोस्त बनाने में ये टाइम लेते हैं, क्योंकि सैटर्न जो है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है। सही गलत की पहचान होती है, इजीली कन्विंस नहीं होते ये लोग, सही निर्णय लेते हैं। मैनिपुलेट लोग इनको नहीं पसंद आते। इनको लंबी रेस का घोड़ा बोला जा सकता है, क्योंकि ये सैटर्न प्लैनेट रूल करता है, तो वैसे ये थोड़े से स्लो हैं। नेचर अच्छा होता है। वर्गल मजाक, स्पेशली ये इस राशि की जो फीमेल्स हैं उनको वर्गल मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। 11वें नंबर पे राशि आती है हमारी एक्वेरियस। एक्वेरियस मतलब कुंभ राशि। इसको भी सैटर्न प्लैनेट रूल करता है। सैटर्न मतलब शनि। जो कुंभ राशि है इनमें सभी राशियों के गुण होते हैं। ये लोग बहुत फिलॉसफी झाड़ते हैं, क्योंकि इनके अंदर सभी राशियों का मिला जुला गुण। ये किसी भी चीज़ से जल्दी डिटैच्ड भी हो जाते हैं, और इसीलिए ये लोग खुश रहते हैं। इनमें सारे एलिमेंट हैं। इनको नॉलेज गेन करना अच्छा लगता है, मन लगाकर काम भी करते हैं, और इतना मन लगा के काम करते हैं जैसे ये उस चीज़ के एडिक्ट ही हो गए हैं। शनि का दुश्मन सूर्य होता है, और सूर्य छाया शनि और सूर्य का इनके ऊपर मिला जुला असर होता है। अगर किसी की कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ हैं तो उस
जिस हाउस में वो बैठा है तो उस हाउस की जो कैरेक्टरिस्टिक है उससे रिलेटेड इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि सूर्य और शनि एक दूसरे के दुश्मन माने जाते हैं। शनि अगर कुंभ राशि में है तो शुभ है, क्योंकि वो अपने घर में है। अभी जब मैं आपको एक एक राशि समझाऊंगी और फिर और डिटेल में जब आपको समझाऊंगी तब आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा कि किस राशि में कौन सा प्लैनेट है और वो शुभ है या अशुभ है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लास्ट राशि आती है पाइसेस। इसको प्लैनेट रूल करता है जुपिटर। पाइसेस यानी कि मीन राशि। गुरु ज्ञान है और ये भगवान भरोसे ज़्यादा चलते हैं। ये एक काम छोड़ देंगे बिना दूसरा स्टार्ट करे। ये मीन राशि वालों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है। ये थोड़ा सा फेथ करके चलते हैं, थोड़ा सा ट्रस्ट इशू रहते हैं इनके साथ में। और ये चूँकि बिना कुछ स्टार्ट किए काम छोड़ते जाते हैं, इसकी वजह से ये इनकी लाइफ में इनको स्ट्रगल फेस करना पड़ता है और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नॉलेज और ज्ञान बटोरते हैं। इनको लगता है कि इन्हें कुछ आता ही नहीं है और इनको लगता है कि दुनिया में सीखने के लिए बहुत कुछ है और ये सीख नहीं पा रहे हैं। इनके मन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी नॉलेज को लेकर कमी हमेशा रहती ही है और कुछ नया सीखने में पूरे टाइम लगे रहते हैं। इनको जहाँ से भी इनको नॉलेज मिलती है, कहीं से भी इनको कुछ पता चलता है तो ये चीज़ ये सीखना शुरू कर देते हैं। इनमें ईगो नहीं होता। लोग क्या कहते हैं इससे इनको फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी धुन में रहते हैं और इनको ये मान लेना चाहिए कि इनकी मदद करने कोई नहीं आएगा। ये जो मीन राशि वाले हैं इनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि इनकी मदद करने कोई भी नहीं आएगा। अब बात करते हैं हम लग्न कुंडली में लिखे गए नंबर की। अब देखिए मैंने पूरे 12 हाउसेस जिस पोजीशन पे रहते हैं ये मैंने लिखे हुए नंबर 1 2 3 4। फर्स्ट जहाँ 1 लिखा है वो फर्स्ट हाउस है, जहाँ 2 लिखा है वो सेकंड हाउस है, 3 लिखा है वो थर्ड हाउस है, 4 लिखा है वो फोर्थ हाउस है, 5 लिखा है फिफ्थ हाउस है, 6 लिखा है वो सिक्स्थ हाउस है, 7 लिखा है वो सेवन्थ हाउस है, 8 यानी एट्थ हाउस, 9 मतलब नाइन्थ हाउस, 10 यानी कि 10th हाउस और 11 मतलब 11th हाउस और लास्ट है 12th हाउस। 12 यानी 12th हाउस। अब यहाँ पर आपके उसमें जैसे भी नंबर लिखे गए हों, हो सकता है कि आपकी कुंडली में जहाँ पे 1 लिखा हुआ है वहाँ पे कोई और नंबर लिखा हो। वहाँ पे हो सकता है कि 7 लिखा हो। तो अगर वहाँ 7 लिखा है तो इसका मतलब कि वहाँ उस जगह फर्स्ट हाउस में आपकी लिब्रा राशि 7 नंबर पे जो राशि आती है वो है लिब्रा राशि। तो यानी कि आपकी लिब्रा, उस घर में लिब्रा राशि है। जब कभी भी आपने कभी कुंडली दिखाई होगी तो आपने देखा होगा कि पंडित जी बोलते हैं कि आपकी ये राशि है और ये लग्न है। लग्न मतलब कि आपकी लग्न कुंडली के फर्स्ट हाउस में जो नंबर लिखा है वो उस नंबर की राशि जो है वो आपकी लग्न राशि कहलाती है। जैसे कि मैंने बोला 7 नंबर लिखा है, लिब्रा लिखा है, तो लिब्रा मतलब कि तुला राशि। तो उस पर्सन की तुला लग्न होगी। लग्न कुंडली के हिसाब से उसकी जो राशि है वो तुला लग्न की कुंडली है उसकी। इसी तरह अगर 1 ही लिखा हुआ है तो उसकी मेष लग्न है। अगर 2 लिखा है, फर्स्ट हाउस की बात कर रही हूँ मैं सिर्फ इस वक्त, कि 2 लिखा है तो उसकी वृषभ लग्न की कुंडली है। अगर 3 लिखा है तो मिथुन लग्न की कुंडली है। 4 लिखा है तो कर्क यानी कि कैंसर लग्न की कुंडली है। 5 लिखा है तो लियो यानी कि सिंह राशि का है। 6 लिखा है तो कन्या राशि की है, वर्गो यानी कि कन्या। 7 लिखा है तो लिब्रा यानी कि तुला। 8 लिखा है तो स्कॉर्पियो मतलब कि वृश्चिक लग्न है। 9 लिखा है तो सेजिटेरियस मतलब कि धनु लग्न है। 10 लिखा है तो मकर लग्न है, कैप्रिकॉर्न। 11 लिखा है तो एक्वेरियस यानी कि कुंभ लग्न है और 12 लिखा है तो पाइसेस यानी कि मीन लग्न है। अगर फर्स्ट हाउस में कोई नंबर लिखा है तो लिखा ही होता है नंबर, तो वो जो नंबर लिखा है उस लग्न को, आपकी जो कुंडली है वो उस लग्न की कुंडली है। ये नंबर होते हैं। अलग अलग नंबर लिखे रहते हैं। मैं एक कुंडली आपको बना के शो करके बता देती हूँ कि किस तरह से नंबर लिखे होते हैं। एक सैंपल बता रही हूँ मैं आपको।
अब देखिए मैंने एक सैम्पल कुंडली बनाई हुई है जिसमें मैंने हर हाउस में अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए के पर्पज़ से है ये कुंडली। अब देखिए जो फर्स्ट हाउस में आपको बोल रही थी वहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 7। इसका मतलब यहाँ पे 7वें नंबर की राशि है। 7 नंबर की राशि कौन सी है? लिब्रा, यानी कि तुला। ये कुंडली जो है वो तुला लग्न की कुंडली है। इनके सेकंड हाउस में लिखा हुआ है नंबर 8। नंबर 8 पे आती है स्कॉर्पियो राशि, यानी कि वृश्चिक राशि। सेकंड हाउस में इनकी वृश्चिक राशि का है। फिर 9 लिखा हुआ है तो थर्ड हाउस में इनकी सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि है। फिर इनकी 10 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो फोर्थ हाउस जो है उसमें इनकी कैप्रिकॉन या मतलब मकर राशि है, मकर राशि है। फिर यहाँ 11th लिखा हुआ है तो फिफ्थ हाउस में इनकी कुंभ राशि है। सिक्स्थ हाउस में इनकी मीन राशि है। यहाँ 1 लिखा है तो सेवेंथ हाउस में इनकी मेष राशि है। 8th हाउस में नंबर 2 लिखा है तो 8th हाउस में इनकी टॉरस यानी वृषभ राशि है। फिर 9th हाउस में 3 लिखा है मतलब मिथुन राशि है, जेमिनी यहाँ पर है। फिर 4 लिखा हुआ है तो इनकी 10th हाउस में कैंसर यानी कि कर्क राशि है। फिर यहाँ 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पे लियो, 11th हाउस में लियो यानी कि सिंह राशि है। और यहाँ 6 लिखा हुआ है तो यहाँ पे इनकी वर्गो यानी कि कन्या राशि है। इस तरह से ये जो कुंडली मैंने एक सैंपल बताया है, इसमें इस तरह से ये ऐसी जो जो नंबर लिखे हुए उस नंबर की राशि उस घर में है, उसके बेसिस पे हम देते हैं। फिर प्लैनेट भी देखते हैं और किस प्लैनेट का कैसा कॉम्बिनेशन है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। मैं आपको बेसिक कुंडली सिखा रही हूँ, इसलिए मैंने आपको इस तरह से बताया कि अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं तो उस अलग अलग नंबर का क्या मीनिंग होता है। मुझे उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये जो हाउसेस हैं ये इस तरह से घूमते हैं, यहाँ 1 से लेके इधर तक, फिर यहाँ लास्ट में 12 आता है। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको एक्सप्लेन और कर दूंगी। इसके बाद का नेक्स्ट पार्ट कि और कुंडली में हम क्या देखते हैं, दूसरे प्लैनेट, अभी सिर्फ सन और मून बताया है तो दूसरे प्लैनेट्स का क्या मीनिंग है, किस तरह से वो हमारे लाइफ पे इफेक्ट डालते हैं, ये सारे हम धीरे धीरे सीखेंगे। आप लोग अपना रजिस्टर बना लीजिए, नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए कि जिन जिनको ये बेसिक कुंडली सीखना है, ये बेसिक की बात कर रही हूँ मैं, बहुत डिटेल में तो बहुत लंबा कोर्स होता है ये। बेसिक कुंडली देखना आप सीख सकते हैं। कुछ भी डाउट हो कमेंट करके पूछिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।